मैया फिर उनको ले जाती है, उनको समझाती हैं कि लाला तुम तो बड़े अच्छे हो, बड़े प्यारे हो, ऐसी जिद नहीं करते, रूठो मत, मैं तुम्हें मेवा मिष्ठान पकवान मिठाई ताजा निकाला हुआ शहद दूंगी जो बहुत खाने में रुचिकर है और बहुत स्वादिष्ट है, आप उसी को ग्रहण करो। मैंने तुम्हारे लिए ताजा मक्खन तैयार किया है और दही तैयार किया है जिसकी हमने मलाई भी नहीं निकाली है, जो बहुत ज्यादा स्वास्थ्यकर है, आप उसको खाइए। और जो चंद्रमा को मांगने की जिद है उसको छोड़ दो। और क्रोध करने से शरीर निर्बल हो जाता है। जब मैया भगवान को इस तरह से समझाती हैं और उनको बहुत सारी खाने की चीजें दिखाती हैं, और भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी जिद नहीं छोड़ते, कहते तुम मुझे फिर वही करती हो, मुझे कहानी सुनाती हो और सुला देती हो। और भगवान अब तो रोते रोते सुबकना प्रारंभ कर देते हैं। जब रोते रोते बच्चे थक जाते हैं तो वो ऊपर नीचे हिचकी लेना शुरू कर देते हैं, भगवान उसी तरह से रोना शुरू करते हैं। जब मैया देखती हैं कि ये तो नहीं मान रहा है तो क्या करती है, एक बर्तन में पानी भरकर उस बर्तन को भगवान के सामने रख देती है। वो कहती है देखो ये रहा तुम्हारा चंद्रमा। जब भगवान उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं चंद्रमा के प्रतिबिंब को, तो वो इधर उधर हो जाता है, उनको पकड़ने में नहीं आता है। भगवान फिर चिल्लाने लगते हैं, फिर रोने लगते हैं, कहते हैं मुझे तो ये चंद्रमा नहीं चाहिए, मुझे वो वाला चंद्रमा चाहिए जो ऊपर है। इसको तो मैं पकड़ता हूं तो ये भाग जाता है, मेरे हाथ में नहीं आता है। जब मैं इसको पकड़ ही नहीं पा रहा हूं तो इससे कैसे खेलूंगा? ये तो इतने पास दिखाई दे रहा है, आप मुझे पकड़ के लाकर दो। जब चंद्रमा को हम देखते हैं तो लगता है कि ये बिल्कुल पास है, हमारे सिर के ऊपर है। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि मुझे इसको लाकर दो, मैं इसको पकड़ के रहूंगा। और भैया से कहने लगते हैं तुम मुझे प्रेम नहीं करती हो, इसलिए तुम मुझे चंद्रमा लाकर नहीं दे रही, तुम मुझे झूठ झूठ का प्रेम करती हो, तुम्हारा प्रेम झूठा है। और अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा और मैं इसको अपने हाथों से स्वयं ही पकड़ लूंगा और इसको पकड़कर अपने हृदय से लगाऊंगा और स्वयं ही शीतलता प्रदान, अपने आप को शीतलता प्रदान करूंगा। जब भगवान इस तरह से जिद करते हैं तो मैया यशोदा कहती हैं लाला चंद्रमा तुम्हें देखकर डर गया है, तुम्हारे सुंदर मुख को देखकर चंद्रमा डर गया है और तुम्हारी सुंदरता से शर्माकर वो पातालपुरी में जाकर छुप गया है, क्योंकि वो तुम्हारी सुंदरता को देखकर, वो तुम्हारी जिद को देखकर वो तुम्हारे हाथ में नहीं आना चाहता है, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे कमल के समान नेत्र और कान में जो सुंदर कुंडल हैं और जो घुंघराले बाल हैं वो मुख पर बहुत अधिक शोभा पा रहे हैं। और तुम्हारी सुंदरता और मुख की जो ज्योति है उसको चमक के सन्मुख जो चंद्रमा है वो शर्मा रहा है, इसलिए वो छुप गया है। और वो कह रहा है, वो डर के मारे हाथ जोड़कर कह रहा है कि हे कृष्ण मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारी शरण में हूं। जब मैया इस तरह से भगवान को बातों में उलझाती हैं तो भगवान अपने मैया की बातों में आकर उनकी बातों को सुनते सुनते पुनः सो जाते हैं और मैया उन्हें बहुत प्रेम से दुलार करती हुई सुंदर मखमल के बिस्तर में पुनः से सुला देती है। तो भगवान फिर से सो जाते हैं। जब भगवान सो जाते हैं तो मैया भी आनंद से
उनको दुलार करती हुई उन्हें बिस्तर में लिटा देती है। और आगे की कथा भी हम आपको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें भगवान क्या करते हैं, मिट्टी में खेलने जाते हैं, भगवान घर से निकलते हैं तो, और किस तरह से क्रीड़ा करते हैं ब्रज की रज में, वो कथा आने वाले दिन पे सुनाई जाएगी। इसी के साथ मैं कथा को विराम देता हूँ और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार कि आप अपना बहुमूल्य समय लेकर यहाँ आए और आपने भगवान की लीलाओं का आनंद लिया। इसलिए वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम